जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्नोमेट्री का ही है एक चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी में बात करें तो ऊंचाई एवं दूरी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आज हम लोग इसको कंप्लीट देखने वाले हैं, है ना। इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट एक ही है और उस पर बेहतरीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है वो क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा। तो इसलिए हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो ये एक तरह का एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री है। मतलब आपने पूरा बेसिक टेक्नोमेट्री पढ़ लिया, फिर टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ लिया, दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करते हैं तो बेहतरीन ढंग से समझ आएगा। इसका रीज़न ये है कि कभी भी आप साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा को बिना जाने हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा यूज़ उसी का कहाँ पे आता है, हाइट एंड डिस्टेंस में आता है। तो समझते हैं, इसमें दो तरह के एंगल होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है ना, जो है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं सब देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे जिसका नाम है, या चैप्टर 3 बोल सकते हैं, है ना, टेक्नोमेट्री का ही, और उसी को बोलते हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हिंदी में अगर बात करें तो ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। ऊंचाई एवं दूरी ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, प्यार से समझना, बहुत मज़ेदार एग्जांपल है। मान लो ये कोई एक घर है, ठीक है, ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग पे एक कौन, सुंदर कन्या बैठी हुई है। समझना ध्यान से बस। क्या बात है सर, आप सुंदर कन्या फिर बुला लिए, है ना, मज़ा आ जाएगा अभी देखना। यहाँ पे कोई एक सुंदर कन्या बैठी हुई है, ठीक है। और ये है सड़क, इसके घर के बाहर से क्या, एक सड़क गुजरती है, ठीक है, समझते जाना बस। इस सड़क पे एक आवारा लड़का घूम रहा है और घूमते घूमते इसने किसको देखा, सुंदर कन्या को देखा। अभी समझना यार बस, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, समझ आ जाए एकदम। किसको देखा, सुंदर कन्या को देखा इसने, समझना, ठीक है। इसने सड़क पे घूमते घूमते किसको देखा, सुंदर कन्या को। किसको, सुंदर कन्या को, जो कहाँ पे बैठी हुई है, छत पे। ये क्या है, मैं इसे लिख देता हूँ हिंदी में, छत। ये छत है और ये क्या है, सड़क है, ठीक है। ये क्या है, सड़क है, ये छत है। ये क्या है, तुम्हारी सुंदर कन्या, और ये क्या, ये तुम हो, ये तुम हो, समझना। अब आपने किसको देखा, सुंदर कन्या को देखा। और कैसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, है ना, ये छत पे है और ऐसे ज़मीन पे खड़े हो, कैसे देख रहे हो, अरे बोलो, ऐसे ही तो देखोगे ना, ऐसे ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ऐसे ऐसे दूर दृष्टि बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, किसी एंगल पे, किसी एंगल पे। और यदि आप सामने देखो, सामने, अभी तो ऐसे देख रहे हो, सामने देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ठीक है, ऐसे सामने देखो, ऐसे, ये सामने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझते जाना। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अगर आपने सामने देखा, ऐसे मैंने सामने देखा, सामने कोई नहीं था, सामने देखा मैंने, क्या, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर देखा, सुंदर कन्या को देखा ऊपर, तो ऐसे एक तिरछी लाइन, ठीक है। फिर ये सुंदर कन्या आपको देख के, जैसे ही आपने देखा, नजरें लड़ी, उसके बाद अरे शर्मा गई, फिर सामने देखने लगी सीधा। और जैसे ही सीधा इसने देखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, अरे बोलो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना। जैसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, अब देखना ध्यान से, अरे देखो यार यहाँ पे, वैसे ही यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन में एक थीटा बन जाएगा और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में भी एक थीटा बन जाएगा, ठीक है, समझना ध्यान से।
ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझना ध्यान से बस। इसको हम क्या बोल देंगे, ये एलिवेशन है, मतलब हम सामने जा रहे थे, ऐसे चले जा रहे थे सामने देखते हुए, ये लड़का क्या सामने देखते हुए जा रहा था, अचानक से उसको कहाँ दिखी, छत पे एक लड़की दिख गई, सुंदर सुंदर कन्या, ऐसे करके उसने देख लिया, और जैसे ही ऐसे करके देखा उसने एक एंगल बना दिया, कहाँ से, अपने हॉरिजॉन्टल देखने से और इसके बीच में देखो, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझना भाई, ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो सुंदर कन्या ने आपको देख के नज़रें ऊपर की हैं, ठीक है, सामने देखने लग गई, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। वो वाला डिप्रेशन नहीं, अरे क्या बताएं सर, डिप्रेशन में चले गए, पढ़ने का मन नहीं करा, अबे वो वाला नहीं है यार। डिप्रेशन का मतलब होता है तराई में देखना, नीचे की ओर देखना, ठीक है, नीचे की ओर जाना, डीप में जाना। अगर आप नीचे की ओर डीप में जा रहे हो ना, तो ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। और ये जो लाइन बनी है ना, ये जो लाइन बनी है, इसका भी कुछ नाम होता है, इसका भी कुछ नाम होता है, इस नाम को बोलते हैं लाइन ऑफ स्लाइट। लाइन ऑफ स्लाइट, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, SIGET, लाइन ऑफ SIGET नहीं, GHT है, SIGHT, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। बस यही है हाइट एंड डिस्टेंस। आप सामने चले जा रहे थे सड़क पे, सामने सुंदर कन्या दिखी, सुंदर कन्या को आपने देखा, एक थीटा बनाया, उस थीटा का नाम था क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। सुंदर कन्या ने आपको देखा, आपको देख के नज़रें ऊपर कर ली, सीधी कर ली, जैसे ही नज़रें सीधी की, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक थीटा बना, उस थीटा का नाम क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या, हॉरिजॉन्टल से बन रहे हैं। मैंने आपको बताया है अपोजिट एंगल, ठीक है। ये देखो, ये जेड बन रहा है, और जेड जब भी थीटा आंतरिक कोण आप मेजर कर रहे होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम यहां से कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आल द एंगल ऑफ सेम, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही बराबर हुए, अगर आपको ये पता है तो गेम हो जाएगा। यही इतना है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, या ऐसे पॉइंट बना के, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ION है यहाँ पे, ION है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। समझ आया। इसको एक डब्बे में बंद करिए और पॉकेट में रख लीजिए, इसको एक डब्बे में बंद करिए और पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत गेम होने वाला है। अब यही सारा खेल है, समझ रहे हो। ये छत पे बैठी है, सड़क पे घूम रहा, इसने इसको देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन आया, इसने इसको देख के नज़रें ऊपर की, एंगल ऑफ डिस्पर्शन आया। इन दोनों ने जो देख के एक लाइन क्रिएट करी, उस लाइन को हमने बोल दिया लाइन ऑफ साइट, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल, दोनों थीटा क्या, बराबर। क्लियर हुआ इतना, मज़ा आ जाएगा यार। चलो, इतना क्लियर हो गया ना, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फटाफट से, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। सुंदर कन्या आ गई, अरे सुंदर कन्या आ गई। सुंदर कन्या आते ही सबको समझा के चली जाती है, क्यों, जैसे ही सुंदर कन्या की एंट्री होती है, आपके होंठों पे मुस्कान आती है। अरे वाह सर, क्या बात है, अब तो सब समझ में आएगा, अब तो सब समझ आएगा, कुछ बचेगा नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, कोई एक टावर है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, अ टावर इज 100
√3 मीटर हाई, क्या है बेटा, मीटर हाई, मीटर्स HIGH हाई, फुल स्टॉप। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ध्यान से देखो क्या पूछा है, लड़के का एंगल पूछ रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ, आपका एंगल पूछ रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ही उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब लड़के ने जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया था, इफ द टॉप ऑफ कहाँ गया, इफ द टॉप ऑफ क्या था यार, फाइंड द एलिवेशन if its top from a point 100 मीटर, कितना 100 मीटर्स, अरे यार मीटर्स यहाँ पे भी ये होगा, ठीक है, मीटर्स, उसके बाद क्या है, अवे फ्रॉम इट्स फुट, अवे फ्रॉम इट्स फुट, मतलब उसके जो उसका पॉइंट है, देखो ये देखो, मान लो क्या लो, देख ही लो, ये क्या है, देखो ये इसका टॉप है, ये कोई एक टावर है, इसका टॉप है, और ये क्या है, फुट है, ठीक है। उसने बोला, अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है अगर नहीं समझ आए तो। उसने बोला अ टावर 100 √3 मीटर हाई, तो मतलब उसने हाइट दी है टावर की, देखो फुट टू, मतलब टॉप टू बॉटम उसने दिया है कितना, 100 √3, ठीक है। और फिर क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। ये जो टॉप है ये कितना दूर पे है, 100, इसका जो फीट है वो कहाँ से देखा जा रहा है, 100 मीटर से, तो यहाँ से यहाँ क्या लिख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 100 मीटर। और जैसे ही आपको ये पता चला, अब यहाँ पे क्या, आप खड़े हो गए, और यहाँ पे मान लीजिए टावर पे बैठी हुई है सुंदर कन्या, कौन बैठी हुई है, सुंदर कन्या। अब आप सुंदर कन्या को देखोगे, तो यहाँ से जो आप देख रहे हो सुंदर कन्या को, तो एक एंगल बन रहा है, ये लाइन सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी कैसे हो गई, सुंदर कन्या को हम सीधे सीधे देखेंगे, तिरछी नज़रों से क्यों देखें भाई, ये तो ये जो थीटा बनाना बेटे, ये वाला, यही क्या है आपका, समझा रहा हूँ बस, यही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे बोलो, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि आपको tan थीटा लगाना आता है, तब आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, मुझे पता है, क्या पता है, ध्यान से देखिए, मुझे पता है tan थीटा बराबर होता है, अरे शॉर्टकट याद है, अरे बोलो शॉर्टकट याद है क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और आधार वो हो जाता है जिसके साथ क्या, थीटा हो। अरे बोलो, बोल नहीं रहे हो, सुंदर कन्या को देख रहे हो, देखो लंब कितना है बेटा, 100 √3, और आधार कितना है, 100, देखो 100। कुछ समझ में आया, 0 से 0 उड़ गया, ये 0 से 0 है ना, तो बचा कितना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √3। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है पता है, बताओ जल्दी से बताओ, tan में √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री।
तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री। अब देखो दोनों साइड थीटा थीटा है ना, दोनों साइड एंगल एंगल है, तो हम tan को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन योर इज 60 डिग्री। तो ये बोल सकते हैं कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है। समझ आया? इतना प्यारा तो क्वेश्चन था यार, बस कुछ नहीं था, जस्ट आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी। देखो ये थीटा की वैल्यू निकल गई कि नहीं। अगर आपको लंब पता है, कर्ण पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो अब आप लगा के tan थीटा बराबर थीटा की वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते यार। आसान है कि नहीं है? अरे बोलो, बहुत आसान है, मज़ेदार क्वेश्चन। वहाँ सर क्या बात है, एकदम क्लियर सा हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और इस पर केवल एप्लीकेशन है, मैंने बताया ना, केवल और केवल एप्लीकेशन है, बस ओनली एप्लीकेशन हियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए इसका, अन्यथा तो मैं इरेज कर ही दूंगा। यार सर्दी बढ़ गई है यार, धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है ना, तो दिक्कत भी होने लगेगी अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो। क्यों, सर्दी में नींद ज़्यादा आती है ना, खाना खाने के बाद ना फिर ऐसे लगता है कि अरे भाई, मतलब फिर परम आनंद की अनुभूति होती है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, उसके बाद क्या था, द टॉप ऑफ अ टावर, द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, ऑन द, क्या है, ऑन द ग्राउंड, ये ना, ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from, 30 meter away from the feet of tower, the foot of tower, the foot of tower, the foot of tower is 30 degree, is 30 degree, find the height of tower। ये देखिए h पूछ लिया उसने, find the HIGHT height of tower। ऐसे पटाखों की आवाज़ आना शुरू हो गई आज से ही, दिवाली तो कल है। टावर, जल्दी से देखो, मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ आपको, वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ध्यान से देखिए, उसने बोला है कि h फाइंड करना है, तो ये कोई एक टावर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, ये टावर का टॉप है, ये टावर का क्या है, टॉप है, और ये फुट है ना, पैर है उसका। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ऐसे वाला, तो ये कितना है, ये कितना है बेटा, 30 मीटर, कितना, 30 मीटर, ठीक है, समझते जाना। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ऐसे जो एलिवेशन बन रहा है थीटा, अपना थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब देखो ये पता है, थीटा पता है, अब बताओ एच नहीं निकल जाएगा, आपसे क्या पूछा है, एच, फिर लगा दो tan थीटा, फिर लगा दीजिए tan थीटा। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, या सॉल्व करने की इच्छा करी तो कर दूँगा। देखो इधर
tan थीटा बराबर होता है, अभी अभी किया है यार, एकदम सिमिलर सा है। tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है h, आधार कितना है 30 मीटर, ठीक है। और tan 30 दिया हुआ है ना, tan 30, तो यहाँ से लिख लेंगे tan 30 बराबर कितना h/30। आपको h चाहिए तो यहाँ से लिख लेंगे h बराबर 30 इंटू tan 30 या tan 30। और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है भाई वो होती है कितना 1/√3, कितना 1/√3। तो यहाँ से लिख लेंगे 30 इंटू 1/√3। अब 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 बटा √3। तो अंडर रूट से अंडर रूट काटेंगे और 3 को 3 ले आएंगे तो ये लिख सकते हैं 10√3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब h इसका कितना है, h कितना आ जाएगा 10√3। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत आसान था, इतना प्यारा सा क्वेश्चन था ना कि आपको लगे अरे क्या आसान। बस आप फंसते कहाँ पता है, इसी कैलकुलेशन में। अगर आपको बेसिक नहीं पता है ना तो आप मर जाओगे यहीं पे आगे ना, ख़त्म कहानी। तो बेसिक हमेशा तैयार रखिए, बेसिक से सब कुछ मर जाता है। बेसिक से अगर बेसिक आपको पता है तो क्वेश्चन मर जाएगा, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप मर जाओगे क्वेश्चन के दौरान, ठीक है, समझ ही नहीं आएगा फिर। तो बेसिक हमेशा तैयार रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट लगाइए। हो गया? अरे बिल्कुल हो जाना चाहिए भैया। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसी पढ़ाई है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने 3 दिन छोड़ा ना तो फिर साफ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिक्स को बंद मत करिए, जब तक जीवन है तब तक लगे रहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स जब से पैदा हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका और समय, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक मैथमेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पढ़ते रहना है, सुंदर चीज़ें आती रहेगी बार बार, है ना। तो उसी को देख के लगे रहेंगे हम लोग। इरेज करेंगे इसको। चलिए वैसे राइटिंग अच्छी हो गई हमारी। हिंट के चक्कर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हो यार आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था यार वैसे, लेकिन यार और बेहतरीन क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, फिर आपको 4-5 जीपी के दे दूंगा और पूरी कहानी हो जाएगी खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे चल रही है अपनी क्या क्लास 10th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स। क्लास 10th किसके लिए? CBSE बोर्ड 2010 एंड एनी टाइप्स ऑफ बोर्ड। चलो चलो चलो, एक अच्छा क्वेश्चन आया है, मुझे पसंद है। एक अच्छा क्वेश्चन आया है, ध्यान देखना। कोई एक काइट है, काइट, कोई एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। कौन सा? तीसरा क्वेश्चन देखते जाना आप। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कहाँ? धरती से कहाँ? above the ground, उसके बाद क्या है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी होती है बेटा। द स्ट्रिंग अटैच्ड to the kite is temporarily लिखा हुआ है, temporarily, temporarily, ठीक है। tied at a point on the ground, tied at a point on the ground, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ग्राउंड
ठीक है, क्वेश्चन समझते जाना। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, क्वेश्चन इसमें देखो, क्वेश्चन की भाषा ही समझानी है इसलिए मैं लिख रहा हूं। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ठीक है। अरे यार, ग्राउंड कितना है, ग्राउंड इज 60 डिग्री, कितना बेटे 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। देखो, और फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वाह वाह वाह, रस्सी की लंबाई पूछ ली। फाइंड द LENGTH लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और क्या बोल रहा है इसमें, कुछ बोल रहा है, स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन स्ट्रिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक, स्लैक मतलब होता है ढीलापन, ठीक है। नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब बता दो इसका, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो इसने क्या बोला है, क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, कोई एक बच्चा है, अ काइट, है ना, कोई एक बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है, काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। उसने एक डेटा दे दिया, यहाँ पे एच दे दिया उसने, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर कोई एक काइट उड़ रही है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइटेड एट अ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द ग्राउंड। क्या किया है, टेम्परेरी जो रस्सी है वो कोई पकड़ा नहीं है, उसको कहाँ, ग्राउंड पे टेम्परेरी टाइट कर दिया गया है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो, जो इंक्लिनेशन है, जो एलिवेशन है, एलिवेशन थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री दे दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और फिर बोल दिया गया है कि अज्यूमिंग द स्लैक, नो स्लैक इन स्ट्रिंग, मतलब ढीलापन बिल्कुल भी नहीं है। क्या अज्यूम करना है आपको कि स्ट्रिंग बिल्कुल भी ढीली नहीं है। तो देखो, ये कोई एक काइट है जिसको मैं उड़ा रहा था, और मैं उड़ाते उड़ाते थक गया, तो मेरा मन किया कि इसको कहीं ग्राउंड पे ऐसे बांध देते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया। तो उसने बोला कि ये जो काइट अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी इस सिचुएशन में उड़ रही है, ऐसे कैसे उड़ती है, जो उड़ रही है, फिर गलत उड़ रही है। अब सीधा उड़ाएंगे इसको, ठीक है। जो उड़ रही है वो कुछ कितने मीटर पे, 60 मीटर पे क्या उड़ रही है, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है इसके उड़ने का, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है इसके उड़ने का, वो कितना है, 60 डिग्री है। तो उसने पूछा कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का क्या, ए बी बता दीजिए, मतलब डिस्टेंस बता दीजिए, मतलब लेंथ बता दीजिए। ए बी निकालना है आपको, सीधी सी बात है। ए बी कितना होगा, और ए बी बराबर क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट। तो पतंग की डोरी की हाइट इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की कितनी है, या डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का बता दीजिए। यही क्वेश्चन है। क्लियर हुआ, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हिंट दूंगा मैं, फिर सॉल्व थोड़ी करूँगा, सॉल्यूशन करना मेरा काम नहीं है, आपका है। देखिए, कोई एक पतंग थी, उड़ रही थी, उड़ने दो मुझे। क्या ये दिया है ना, यदि आपने साइन थीटा पढ़ा है, यदि आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना बेटे, BC, कर्ण कितना, AB। गौर से देखो, हमें क्या चाहिए, AB चाहिए ना, क्या चाहिए, AB ही चाहिए। अरे बोलो, तो AB को इधर ले आओ, साइन थीटा को उधर ले जाओ। तो यहाँ से हम लिख लेंगे AB बराबर BC अपॉन क्या, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है।
और आपको पता है कि साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे पता है कि थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, तो रख दीजिए। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, BC कितना है बेटा 60 है, ठीक है। और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2, 2 को ऊपर भेज दीजिए तो 2 × 60 हो जाएगा, √3। अब देखो बटे में नहीं लिखना है हमको, फ्रैक्शन में लिखना ही नहीं है, तो जुगाड़ लगा लेंगे। 120 होता है ना इसका, 120 बटा √3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 12, तो मतलब अगर मैं इसको लिख दूँ 40 × 3 और फिर √3 बटे में, ठीक है। तो 3 से ये 3 उड़ेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट 40 √3। ये कैसे आ रहा है, ये आप क्लास 9th में जब √ पावर सेपरेशन पढ़ेंगे तब उसमें है, या आपने पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ नहीं बता रहा। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन एकदम तगड़े वाले, और देख के आप वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। फिर आपको किसको बुलाना है, सुंदर कन्या को बुलाना है, और क्या आवाज़ देनी है उसको मन ही मन, अरे आ जाओ मैं बेहोश हो गया, अरे आ जाओ मैं बेहोश हो गया, अरे जल्दी आओ क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो कैसे बनेगी, जब सुंदर कन्या आएगी तो बनाएगी क्वेश्चन, क्यों, सही बात है। चलिए, अच्छा सुंदर कन्या का नाम सुन के आप लोग मुस्कुरा क्यों लेते हैं, मुझे नहीं समझ आता। इरेज करूँ, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए एक क्वेश्चन और करूंगा बस, उसके बाद फिर GP के, ओनली 1 क्वेश्चन। एक सर्कस वाला है, जानते हो, एक सर्कस वाला है, और वो कहाँ ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट मज़ेदार है, देखना बस। क्वेश्चन 4 ये ना, a circus artist is climbing from the ground along a rope stretched from the top of a vertical pole and tied at the ground. The height of the pole is 12 meter and the angle made by the rope with ground level is 30 degree. Calculate the distance covered by the artist in climbing to the top of the rope. हमें क्वेश्चन अभी नहीं समझा रहा, जस्ट पढ़ रहा था, लिखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंबिंग, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग अ, कहाँ से चढ़ रहा है, ग्राउंड से, फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग द रोप, ठीक है। रोप स्ट्रेच्ड फ्रॉम, यहाँ बनी है stretched from, कहाँ गया, the top of, from the top of a pole, पोल मतलब खंभा, ठीक है। and tied at the ground, and TIED tied at the ground। फिर क्या है भैया, the height of pole is, the height of pole is, कितना दिया है 12 मीटर,
12 meter and the angle made by the rope and the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Calculate the distance covered. Calculate the distance covered by the artist in climbing. क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ ना कि क्लाइंबिंग आपको समझ आए, ठीक है। क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द रोप, टू द टॉप ऑफ द पोल, टू द टॉप ऑफ द पोल। चलिए 4-5 लाइन का क्वेश्चन था, मैंने लिख दिया। देखो उसने बोला अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम ग्राउंड अलोंग द रोप। कोई एक आर्टिस्ट है सर्कस का, ठीक है, जो रस्सी से कहाँ ऊपर की ओर जा रहा है। अब वो कैसे जा रहा है, देखो, स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल। जो रस्सी है वो ग्राउंड से भी बंधी है और देखो टाइट द ग्राउंड, तो ग्राउंड से भी बंधी है और जो पोल लगा हुआ है, जो खंभा लगा हुआ है, उसके टॉप, उसके जो लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ से भी क्या है, बंधा हुआ है। द हाइट ऑफ पोल इज 12 मीटर। तो जो हाइट है पोल की वो कितनी दी गई है, 12 मीटर दी गई है। एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है कितना, 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। तो ये बताइए कि वो आर्टिस्ट यहाँ ग्राउंड से टॉप तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करता है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेटा निकाल लेते हैं, कहाँ गया। एक तो ये है 12 मीटर, क्या हाइट है, हाइट ऑफ पोल इज़ 12 मीटर एंड द एंगल कितना है, ग्राउंड से लेवल इज़ 30 डिग्री। बस हमें इतना ही जानकारी दी गई है, बाकी मेरे हिसाब से और कुछ खास नहीं है। तो देखो ये क्या है, ये टेढ़ा क्यों बनता है हर बार, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ से कोई एक रस्सी बंधी हुई है, ऐसे समझते जाइएगा बस। ये कोई एक रस्सी है जो ए पे फिक्स है नीचे ग्राउंड पे, और बी पे फिक्स है पोल पे, और सी इसका कोई मीटिंग पॉइंट जहाँ पे उसका पैर है, जहाँ पे एक पोल गड़ा हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ से कोई एक आर्टिस्ट है पागल सा, ठीक है, ऐसे चढ़े जा रहा है इसके ऊपर, और उसके हाथ में बड़ा सा एक डंडा है, उसने मतलब बैलेंस बनाने के लिए। वो डंडा ऐसे देखा नहीं, कभी वैसे चले जाते हैं और ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं रस्सियों पे, आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कहीं कहीं सर्कस में। तो इसके हाथ में बड़ा सा डंडा है ऐसे लेके, और ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। तो उस डंडे से बैलेंस बना रहे होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये ऊपर चढ़े जा रहा है। तो जब ये ऊपर चढ़ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है ऊपर, तो ये जो पोल की BC लंबाई है कितना दिया है, 12 मीटर दिया है, और जो एंगल है ये थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है। और उसने पूछा है कि AB बता दीजिए, बस AB बता दीजिए। क्वेश्चन को समझना था, सिमिलर सा क्वेश्चन है एज अ प्रीवियस, सो इसको सॉल्व तो नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर आप sin 30 की वैल्यू जानते हैं 1/2 होती है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके आगे मैं नहीं बता रहा। बस इतना समझाना था कि क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, डेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस तरह के इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, ये हाई स्कूल का ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लाइट चली जाती है, तो अब क्या करें, 1 सेकंड वेट करिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मैं तो दिख रहा हूँगा, लाइट चली गई है। यहाँ पे ये जो है पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है, AB निकालना है इसमें, लेकिन थीटा दिया हुआ है। अगर आपको sin 30 की वैल्यू पता है तो फिर निकालेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं सब बेसिक से बनते हैं, एकदम किससे बनते हैं,
बेसिक से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, अभी तो फिलहाल लाइट कट चुकी है तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हालांकि इसके बाद मैं जीपी के देने वाला था बट विजिबिलिटी आएगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसी के क्वेश्चन आयर सेशन के साथ, है ना। इसी के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट चल रहा है और पूरी मैथमेटिक्स खत्म होने वाली है, चूँकि आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत बचा भी है वो सब यहीं पे निपटा देंगे एग्जाम के पहले पहले। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।